गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 22 नवंबर है और फिर से आज मैं निकल रहा हूँ एक छोटे से राइड पे, जो कि वन साइड लगभग 300 किलोमीटर का राइड है। एक सी बीच है हमारे यहाँ पे दीघा। एक्चुअली हमारा जो जिस कंपनी के साथ मैं बिजनेस करता हूँ उनका एक एनुअल मीट है और उन्होंने कैलकाटा से बाकी सारा अपना व्यवस्था किया था कि सारे लोग कैलकाटा जाएंगे और वहाँ से सारे एक साथ बस में हम लोग निकलेंगे। लेकिन मैंने फाइनल डिसाइड किया कि इसी बहाने राइड हो जाएगी और आप लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा। इसलिए मैंने बाइक पे राइड करना मैंने फैसला लिया है। और अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 6:30 और अब मैं यहाँ से राइड स्टार्ट करता हूँ। लगभग 5.5 से 6 घंटे का रास्ता है। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। आराम से जाएंगे, कुछ हड़बड़ी नहीं है क्योंकि प्रोग्राम जो है शाम के टाइम पे है और आराम से पहुँचेंगे और वहाँ होटल में चेक इन करेंगे। तो इसके बाद वहाँ लगभग 2 दिन रहने का प्रोग्राम है। वहाँ मज़े करेंगे, चिल्ड करेंगे और सारा कुछ जो है, जो भी एक्टिविटी वहाँ होती है उसको हम कैप्चर करेंगे। तो बाकी मिलते हैं हम लोग मोटो ब्लॉग पे। थैंक यू वेरी मच। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। फ्रेंड्स, मैंने तो आज की हमारी राइड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:38। एक्चुअली प्लान ये था कि 6 बजे निकलना, लेकिन जैसा होता है राइड में निकलने के पहले थोड़ा लेट हो ही जाती है। और आज का जो राइड है ये मेरा सोलो राइड है और मैं भी फर्स्ट टाइम सोलो राइड कर रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस में। ये हमारे यहाँ से लगभग 280-90 किलोमीटर दूर है। जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह हमारे यहाँ पे एक सी बीच है जिसे दीघा कहते हैं। एक्चुअली ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में है, लेकिन हम लोग जाएंगे दीघा में ही। एक और दूसरा स्पॉट है, उसे मंदारमुनि कहते हैं। वहाँ हम लोगों का एक्चुअली, जैसे मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में कहा कि मैं जिन कंपनियों के साथ में बिजनेस करता हूँ उन्हीं में से कंपनी का आज वहाँ पे एनुअल मीट है और शाम को पार्टी है। तो वहाँ उस मीट को मैं अटेंड करने जा रहा हूँ और मीट अटेंड भी हो जाएगा और आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी और एक ब्लॉग भी बना लूँगा। इसी सोच के साथ मैंने उन लोगों के साथ नहीं गया। उन्होंने एक्चुअली बस में सारा अरेंजमेंट किया था बस से जाने के लिए, लेकिन मैंने बाइक को चुना और निकल पड़ा हूँ अपने काजा के साथ। वहाँ हम लोग 2 दिन स्टे करेंगे और चिल करेंगे करके फिर परसों यानी संडे शाम को फिर वापसी है वहाँ से। और जो भी होता है रास्ते में, सारा रास्ता तो देखने को मिलेगा ही। वहाँ के रिसोर्ट्स वगैरह सारा कुछ मैं इस ब्लॉग में कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा सनराइज़ मेरे लेफ़्ट साइड में हो रहा है, लेकिन ये गोप्रो पे कैप्चर नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अभी सुबह का लगभग 19 डिग्री टेम्परेचर है, मौसम खुशनुमा है। मैंने सिर्फ इनर लाइनर ही पहना है जैकेट के अंदर। मैंने कोई गर्म कपड़े वगैरह भी नहीं लिया क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगी और गर्म कपड़ा वगैरह लेके जाना, फिर रास्ते में रुको खोलो, वो झमेला ही लगता है मुझे। फ्यूल अप मैंने कल करवाया नहीं क्योंकि मैं बाइक में निकाल रहा था कि फ्यूल अप करवा लेता हूँ, लेकिन बाइक में लगभग 100-150 किलोमीटर की रेंज है अभी, इसलिए आगे रास्ते में फ्यूल अप करवाएंगे। ये हमारा खूबसूरत शहर दुर्गापुर, ये मेरे राइट हैंड साइड में जो है ये NIT है। ये वन ऑफ द फेमस कॉलेज है ऑल ओवर इन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर। हमारा अपना प्यारा शहर, शांत शहर, साफ सुथरा शहर। ये मेन एंट्रेंस है इस NIT का। ये देखिए, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए।
फर्स्ट टाइम सोलो राइड करने का एक मज़ा भी है कि अपने हिसाब से चलेंगे, जब मर्जी बाइक खींचेंगे, जब मर्जी रुकेंगे। लेकिन ये मेरा पहला सोलो राइड है, देखते हैं कैसी एक्सपीरियंस होती है मेरे साथ। और ये सामने नेशनल हाईवे दिख रहा है, जस्ट 30 सेकंड में हम उस पर चढ़ जाएंगे। जो नेशनल हाईवे या लेफ्ट साइड की तरफ जब जाती है तो ये कोलकाता की तरफ जाती है, और राइट से आप दिल्ली जा सकते हैं। मेरे बिल्कुल सामने सूरज देवता जो पूरी तरह राइज हो चुके हैं। ये हम जंक्शन मॉल, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये मॉल है, ये जंक्शन मॉल है। हमारे यहाँ का एक दुर्गापुर के जस्ट, दुर्गापुर और बांकुड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बिल्कुल साथ में लगा हुआ ये हमारा नदी, दामोदर नदी। इसे यहाँ एक बैरेज है जिसे दुर्गापुर बैरेज कहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है नदी ये सुबह सुबह। एक बोट भी चल रही है, मछली पकड़ रहा है भाई, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने को। ये जो नदी है ये मेन सोर्स है दुर्गापुर सिटी, और इसके आजू बाजू में जितने भी शहर है वहाँ यहीं से पानी का मेन स्रोत यही नदी है। तो ये एक्चुअल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस नदी का दुर्गापुर के साथ। बहुत ज़्यादा पानी है अभी नदी में। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक कनाल है, यहाँ से आगे पानी भेजा जाता है आगे इरिगेशन के लिए, और पीने के बाद में से प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं। आगे प्लांट्स बने हुए हैं। ये चूँकि सिंगल रोड है, मतलब जस्ट 2 वे है, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा ही ट्रैफिक रहती है। ये बहुत पुराना बैरेज है, ये लगभग 40-45 साल पुराना है। ये अभी बीच में बातचीत चल रही थी कि एक और ब्रिज बनेगा साइड से, लेकिन अभी तक तो उस पर कुछ काम हुआ नहीं है। यहाँ पे शायद एक गेट खोला गया जिसकी वजह से यहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूल अप करवा लेता हूँ, मतलब फुल करवा लेता हूँ टैंक। अभी भी रेंज है, लेकिन इसके बाद अच्छा पंप शायद ना मिले, इसलिए हाईवे के ऊपर में ही फिलिंग करवा लेता हूँ। हमारा ये जो हाईवे है ये डायरेक्टली बांकुड़ा बिष्णुपुर होते हुए खड़गपुर में जाके मिलती है, और खड़गपुर से फिर हमें दूसरा नेशनल हाईवे मिलता है जो एक चले जाती है मुंबई की ओर और दूसरी चली जाती है चेन्नई की ओर। तो यही रोड है जो जोड़ती है हमें साउथ इंडिया के साथ में। ये जस्ट डबल लेन है। अभी हम लोग इस रोड पे और 5-7 किलोमीटर चलेंगे, फिर हम इस रोड को छोड़ देंगे। आगे फिर जाकर ये रोड हमें मिलेगी, लेकिन हम अंदर से थोड़ा शॉर्टकट रास्ता जहाँ से बाइक लेकर हम आराम से जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सीनिक ब्यूटी है वहाँ पे, जिसकी वजह से हम उधर जाएंगे। उसे पांचाल रोड कहते हैं। पांचाल होते हुए हम लोग जाएंगे गांव के अंदर से, लेकिन वो सीनिक ब्यूटी बहुत खूबसूरत है वहाँ पे, और ट्रैफिक भी नहीं है, आप आराम से वहाँ बाइक चला सकते हैं।
मैंने फ्यूल अप करवा लिया, टैंक हमने फुल करवा लिया है। अब कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से 300-400 किलोमीटर तक तो आराम से हम राइड करेंगे, हमें कुछ पेट्रोल लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारा डेस्टिनेशन 280-85 किलोमीटर ही है। परसों फिर जब हम वापसी करेंगे उस वक्त फिर हमें थोड़ी सी फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल हमें फ्यूल ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत सुंदर सीनिक ब्यूटी के बीच से हम जाएंगे, इसीलिए हम हाईवे से नहीं जाकर अंदर वाले गांव वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच से ये जो रास्ता है ये जाता है। यहाँ इसे पांचाल रोड कहते हैं। ये थोड़ा शॉर्टकट भी पड़ता है, इसके अलावा यहाँ बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगी आपको, और एकदम गाँव के बीच से, इन सुंदर वादियों के बीच से हम जा रहे हैं। देखिए, इसलिए हम लोग जब भी इस रूट में आते हैं, हम लोग यही रूट को हम लोग लेते हैं, वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, हम इसी रूट से जाते हैं। हम लोग जब ग्रुप में आते हैं इस जगह पे रुककर हम लोग फोटो सेशन भी करते हैं। बहुत सुंदर पिक्चर्स आते हैं यहाँ पे। मौसम बहुत ही खुशनुमा बना हुआ अभी तक, और अभी भी टेम्परेचर 19 डिग्री ही है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैंने अभी तक में अप्रॉक्स 39-40 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। यहाँ शाल के बहुत सारे पेड़ हैं। ये एक्चुअली ये जो एरिया है ना, ये 100 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया है। दुर्गापुर, बोलपुर, बांकुड़ा, यहाँ पहले बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था, और ये सारे आप देख रहे हैं कि शाल के ही पेड़ हैं। तो ये सारे शाल के पेड़ों का ही जंगल हुआ करता था, जिसे धीरे धीरे फिर साफ़ सफाई करके फिर यहाँ इंडस्ट्री आया, शहर बसा यहाँ पे। तो ये जो है पहले कैसे था ये जगह, इन जगहों को देखने पर वो आप गेस कर सकते हैं हम लोग की कितना खुश है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये जो रोड है, ये जो रूट है, ये हाथियों का आने जाने का रास्ता। देखिए, यहाँ एक हाथी का यहाँ पर सिंबल भी बना हुआ। और ये जो जंगल है ये सीधा दलमा जो पहाड़ है उसके साथ में ये कनेक्टेड है, और जिसकी वजह से हाथियों का आना जाना हमेशा यहाँ लगा रहता है। और इसी जंगलों के बीच से हाथी आते हैं और आगे की ओर जाते हैं जहाँ भी उन्हें जाना होता है। हम लोग पहुंच गए हैं बिष्णुपुर टाउन। ये नीचे बिष्णुपुर सिटी है, ये बिष्णुपुर स्टेशन है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। और अभी हम लोग ये बिष्णुपुर सिटी को हम लोग बाईपास करते हुए आगे निकल रहे हैं। 8:23 हुए हैं और अभी तक में मैंने 73 किलोमीटर क्लॉक किया है। और मैंने अभी प्लान ये है मेरी कि अभी और 15-20 किलोमीटर चलाने के बाद फिर मैं रुकता हूँ, और रुक कर वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, करके फिर सीधा घिस देंगे। अभी तक में ऐसा है कि हमारे जो कंपनी का जो प्रोग्राम है उनके एग्जीक्यूटिव्स का भी फ़ोन आया था, वो लोग भी वहाँ से निकल चुके हैं बस में। तो शायद वो लोग मुझसे 1-1.5 घंटा पहले ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि कलकत्ता से जहाँ हमारा रिसोर्ट है मंदारमनी, उसका डिस्टेंस कम है और मुझे ज़्यादा डिस्टेंस क्लॉक करना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, 12:30-1 बजे तक उम्मीद है कि पहुँच जाऊँगा। ये रास्ता भी यहाँ पे ये फ्लाईओवर बन रहा है, ये बन जाने के बाद थोड़ा और इजी हो जाएगा। इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक है। ये 4-5 किलोमीटर में ये ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके बाद फिर रास्ता ठीक है। और ये रास्ता सीधा खड़गपुर को जाती है। खड़गपुर से फिर हमें वो दूसरा हाईवे मिलेगा, जिसमें हम लोग चेन्नई रोड पकड़ के उड़ीसा के जलेसर तक जाऊँगा। जलेसर से फिर मैं लेफ्ट ले लूँगा दीघा की ओर, मंदारमुनी की ओर।
एक और रास्ता है जिसमें मुझे उड़ीसा घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो रोड जो है बहुत ख़राब रहता है हमेशा, जो वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल ही है, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से फ़िलहाल हम लोग जलेश्वर होकर जाते हैं। वहाँ पहले लोकल्स को पता करता हूँ, पूछता हूँ कि वो रोड सही है कि नहीं, कि रोड बन रहा था और वो सिंगल रोड है बिल्कुल, जबकि वो रोड थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से उसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। पूछ लूँगा लोकल से कि वो रास्ता बन गया है कि नहीं बना है। वो बेलदा करके एक जगह है, बेलदा से लेफ़्ट लेना पड़ता है। मौसम बहुत ही शानदार है बाइकिंग के लिए। 22 डिग्री टेम्परेचर है, ट्रैफिक कुछ खास है नहीं रास्ते में, बहुत आराम से 80-90 में मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। और लास्ट 10-12 मिनट 10 से 15-20 मिनट में ही मैंने 35-40 किलोमीटर मैंने क्लॉक कर लिया इस रोड पे। आप देख पा रहे हैं कि रास्ता कितना खूबसूरत है और चारों ओर की जस्ट वादियों को देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और साथ ही उतना ही अच्छा मौसम। अभी 10-15 मिनट के अंदर मैं ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लूँगा। एक छोटा सा ढाबा है रास्ते के ऊपर, जो कि यहाँ का लोकल फूड बहुत ही अच्छा वो बनाते हैं। और यहाँ का लोकल फूड है जिसे मूढ़ी कहते हैं, मूढ़ी, घुगनी, साथ में चॉप, ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है उनका खाना। तो वहीं पे ब्रेकफास्ट के लिए जस्ट रुकूंगा। अभी तक मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया और अभी तक मैंने 91.1 और उधर और अप्रोक्स 92 किलोमीटर मैंने क्लॉक किया है। 8:40 हो रहे हैं। ये अब हम लोग इसको मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में हमने एंट्री कर लिया है। और यहाँ से जो बालेश्वर है, बालेश्वर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से 150 किलोमीटर होगा, जो उड़ीसा का एक बड़ा टाउन है बालेश्वर। यहाँ रेलवे फाटक है, शायद ट्रेन आने वाली है, इसलिए यहाँ अभी हमें रुकना पड़ेगा। और ठीक इस फाटक के बाद ही वो शॉप है, वो ढाबा है जहाँ हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और मैंने अभी तक में 109 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। अभी सुबह के 8:55 हुए हैं। 6:30 में हमने राइड स्टार्ट किया था और 109 किलोमीटर के बाद हम लोग अपना मतलब मैं अपना ब्रेकफास्ट ब्रेक लूँगा। यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर सीधा खींचेंगे। सिर्फ बीच में एक छोटा सा टी ब्रेक वगैरह ले सकते हैं, अदरवाइज़ सीधा यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से अप्रॉक्स 160-70 किलोमीटर और रह गया है। आगे अगर जलेश्वर होकर जाता हूँ तो फिर ये मुझे पूरा हाईवे ही मिलेगा, सिर्फ लास्ट के जो 40 किलोमीटर से छोड़कर। और अगर मैं बेलदा से जाता हूँ तो फिर मुझे सिर्फ 40-45 किलोमीटर ही हाईवे मिलेगी, बाकी सारा मुझे इस तरह का जो स्टेट हाईवे उसके अंदर से मुझे जाना पड़ेगा। आगे जाकर लोकल्स को पूछता हूँ, फिर डिसाइड करता हूँ कि बेलदा होकर जाएंगे या उड़ीसा के जलेश्वर होकर जाएंगे। ये ट्रेन आ रही है। हावड़ा पुरुलिया एक्सप्रेस। यहाँ पे हमने लोकल जो डिश मिलता है यहाँ पे वो हमने खाया। जैसे मैंने कहा आपको, मूढ़ी, उसके साथ में घुगनी और ये चॉप और चाय वगैरह पी ली है। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और कोशिश करते हैं सिर्फ और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे बीच में, चाय ब्रेक, क्योंकि यहाँ चाय पी के मज़ा नहीं आया। करके फिर हम सीधा अपने रिसोर्ट में जाएंगे। वहाँ से अपने बाकी जो साथी लोग, उन्होंने फ़ोन किया था कि वो लोग निकल चुके हैं बस में, तो ऑलमोस्ट आधा एक घंटा इधर उधर होगा। हो सकता है वो लोग आधा घंटा पहले पहुंच जाए या आधा घंटा पहले मैं पहुंच जाए, या साथ ही शायद एंट्री लेंगे, क्योंकि टाइमिंग हम लोगों का निकलने का एक साथ ही था। अब
पहुँचेंगे, पहुँच के फिर वहाँ चिल करेंगे और कैसा रिसोर्ट वगैरह में हम लोग स्टे कर रहे हैं वो सब हम लोग आपको जाकर वहाँ दिखाएंगे। तो चलते हैं, आगे का जर्नी फिर स्टार्ट रखते हैं। और अभी रास्ता बढ़िया ही है और वेदर भी अच्छा है, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हम लोग क्लॉक कर लेंगे। जहाँ ब्रेकफास्ट किया उसे चंद्रकोना रोड कहते हैं और ये चंद्रकोना रोड का जो टाउन है, ये वो टाउन हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये यहाँ पे बस स्टैंड है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस हमारा गुरुद्वारा साहिब भी है, जहाँ पे हर पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के रात में बहुत सारे संगत आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए और बहुत फेमस है वो चंद्रकोना रोड। इस चौराहे से स्ट्रेट अगर हम जाते हैं तो खड़गपुर टाउन के अंदर चली जाती है और जो राइट साइड है, राइट साइड जो रास्ता जा रही है वो मुंबई जाती है डायरेक्टली, उसे मुंबई रोड कहते हैं। और हम ये लेफ्ट लेंगे। ये जो रोड है ये कोलकाता की तरफ जा रही है। हम थोड़ा सा 2 किलोमीटर जाने के बाद हमें फिर राइट मुड़ जाना है और वो चेन्नई वाला जो रोड है, चेन्नई एक्सप्रेसवे, उस रोड को फिर हम उस रोड से फिर हम जाएंगे। अभी हमें थोड़ा 2 किलोमीटर कोलकाता की तरफ जानी है, फिर आगे से हम फिर राइट टर्न लेंगे। ऐसे रोड्स पे बाइक भगा के भी मज़ा आता है। यहाँ आप जितनी मर्जी स्पीड से आप चला सकते हैं बाइक। तो ये हम लोग अभी यहाँ बेलदा पहुँच गए हैं। मैंने यहाँ लोकल्स को पूछा कि ये रास्ता अभी ठीक है, क्योंकि गूगल यही रास्ता दिखा रहा है बेलदा होकर। ये देखिए नीचे से ये जो नीचे से सड़क जा रही है ये रोड है। तो लोकल्स ने कहा कि नहीं, अभी भी रास्ता रिपेयर हो रहा है, बीच बीच में बहुत सारा डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं उड़ीसा होकर जलेश्वर होकर जाऊंगा, जो कि थोड़ा 30-35 किलोमीटर ज़्यादा लंबा पड़ता है, लेकिन सड़क अच्छी है, तो इसलिए मैंने बेलदा वाला रूट नहीं लिया। अब हमें बहुत सारा रास्ता ही हाईवे मिलेगा। सिर्फ अपने को बीच का 30-35 किलोमीटर जो दीघा मंदारमनी घुसने का पहले जो रोड है वो सिर्फ स्टेट हाईवे है, बाकी सारा अपने को ये नेशनल हाईवे के थ्रू ही जाना है। बहुत समय गूगल से भी ज़्यादा काम लोकल्स आते हैं, इसलिए मैं डबल कंफर्मेशन ले लेता हूँ। मैं लोकल्स को भी पूछ लिया करता हूँ, उसी में फ़ायदा होता है, वो गूगल से ज़्यादा काम देता है। अभी हम लोग ये उड़ीसा और बंगाल का बॉर्डर है, हम लोग अभी उड़ीसा में एंटर कर गए हैं और अभी आने वाला 40-45 किलोमीटर हम लोग उड़ीसा में ही रहेंगे। और जैसे कि मैंने सुबह में बताया आप लोगों को कि ये उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर में ही है दीघा मंदारमनी, जो सी बीच जो पड़ता है उसमें आधा से ज़्यादा हिस्सा उड़ीसा की ओर है और 25-30% हिस्सा जो है बंगाल की तरफ है। तो यहाँ से जलेश्वर जो है, जो बड़ा टाउन है उड़ीसा का, वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। हम लोग जलेश्वर से ही लेफ्ट लेंगे। अभी 10 किलोमीटर तक हम इसी नेशनल हाईवे पर रहेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट ले लेंगे स्टेट हाईवे में। देखिए यहाँ से बालेश्वर 59 किलोमीटर और भुवनेश्वर जो है 258 किलोमीटर है। सुबह से लेकर अभी तक मैंने 215 किलोमीटर बाइक चलाया है और सिर्फ एक ब्रेक लिया अभी तक। और जो पिछला ब्रेक लिया था मैंने, ब्रेकफास्ट ब्रेक, वो 102 किलोमीटर पे मैंने लिया था और उसके बाद अभी मैं 113 किलोमीटर विदाउट ब्रेक चला चुका हूँ। अब छोटी सी ब्रेक की मुझे ज़रूरत है, वहाँ चाय भी अच्छी नहीं थी, तो जलेश्वर पहुंचकर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, 10 मिनट का, पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, क्या देखते हैं अगर कोई गन्ने का जूस वगैरह मिलता तो पियेंगे। पी के फिर वहाँ से सिर्फ अपना 40-45 किलोमीटर ही है तो अपना जो रिसोर्ट है, फिर वहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ हमें गन्ने का जूस देखने को मिल गया है। यहाँ रुककर गन्ने का जूस पीते हैं, फिर आगे नारियल पानी भी पियेंगे। तो भाई साहब ने बहुत बढ़िया गन्ने का रस पिलाया और अच्छा था, मीठा था, फ्रेश था, एकदम बिल्कुल प्योर। तो गन्ना का रस पी का मज़ा आ गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या खाने को मिलता है। उड़ीसा
यहाँ के जो स्टेट हाईवेज़ हैं वो भी अच्छे हैं। ये आप देख ही पा रहे हैं कि रोड बहुत ही सुंदर है, शायद नया ही बना हो। इस रोड पे मैं आया हूँ 2-3 बार, लेकिन ये रोड 70% जो रोड है बढ़िया रोड है, अच्छा रोड है। और बहुत ही स्वादिष्ट था जो मैंने गन्ने का जूस पिया, बिल्कुल फ्रेश था एकदम। बहुत ही अच्छे भोले भाले दुकानदार थे। कुछ देर तक बात हुई उनके साथ। और अभी लगभग 12-13 किलोमीटर चलने के बाद फिर हमें वेस्ट बंगाल में एंटर करना पड़ेगा, और वहाँ से फिर हम कोस्टल मतलब रोड से, बस एकदम बिल्कुल सी साइड से ही रोड बनी हुई है, खूबसूरत रोड है। आप लोगों को दिखाएंगे। उस रोड पे 8-10-12 किलोमीटर चलने के बाद, 12 नहीं, शायद 15-20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर चलेंगे कोस्टल रोड पे, और फिर हम पहुंचेंगे अपने रिसोर्ट पे। मैं आराम से बिल्कुल जा रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी वो वाली जो टीम है वो भी पहुंचने वाली है, तो दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे। अभी तक मैंने 249, ये ओल्ड दीघा है, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये ओल्ड दीघा या न्यू दीघा, मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट ये यहाँ से पूरा टूरिस्ट स्पॉट स्टार्ट हो जाता है। चारों तरफ आपको बहुत सारे होटल्स दिखेंगे, और ये जो राइट हैंड साइड है इसके एंड में ही सी बीच है। ये है दीघा विज्ञान केंद्र। जैसा आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ, दोनों रोड के दोनों तरफ होटल्स ही होटल्स हैं। और जितनी बार भी मैं आता हूँ यहाँ, हम लोग साल में कम से कम 3-4 बार तो आते ही हैं। हर बार हमें कोई ना कोई नया होटल देखने को मिलता है। देखिए ये भी नया होटल बन रहा है, तो बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए खासकर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। बहुत ज़्यादा यहाँ टूरिज़्म का बिजनेस चलता है। आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ सिर्फ होटल्स ही होटल्स हैं। ये देखिए मेरे राइट में एक और नया होटल बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर महीने कोई ना कोई नया होटल बनना चालू हो जाता है। ये तो मैं रोड के ऊपर की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे अभी जितने भी लेन्स है, 3-4 लेन है यहाँ से बीच तक जाने के लिए, सारे लेन्स में आपको होटल्स मिलेंगे, बड़े छोटे हर तरह के होटल्स हैं यहाँ पे। ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, जिसको शिप के आकार में देखिए बनाया गया है। वो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्कुल रोड के साथ ही समंदर है, तो जिसकी वजह से इसे बीच रोड कहते हैं। वो देखिए समंदर में वो बोट आ रहे हैं, मेन समंदर से यहाँ आकर बोट आगे उनका जहाँ भी उनका जो जहाँ वो उनका स्टैंड कह सकते हैं, बोट का जो स्टैंड है आगे दिखेगा, वहाँ ये लेकर जाते हैं। तो इस तरह वहाँ से आकर फिर वो मेन समुंदर में जाते हैं। सारे बोट्स अभी जब ज्वार भाटा होता है पानी का, जब पानी जब बढ़ता कम था, उसके हिसाब से ये लोग बोट लेकर अंदर आते हैं, फिर बाहर जाते हैं। ये देखिए इस तरह वहाँ कुछ बोट वहाँ है, कुछ बोट आगे खड़ी है। तो इस तरह इनका ये सिस्टम है कि पानी जब बढ़ता है यहाँ पर, तो फिर ये बोट लेकर वो समंदर में जाते हैं। फिर जब पानी कम हो जाता है, जिसको इधर रहना वो इधर रह जाते हैं। पानी बढ़ने के साथ फिर वो उधर मेन समुद्र में, मेन जो समुंदर है वो आगे है, ये कटा हुआ है, उसका बैक वाटर कह सकते हैं उसको आप। बहुत ही खूबसूरत रोड है चारों तरफ। आप देख पा रहे हैं यहाँ समंदर, और लेफ्ट हैंड साइड पे हरे भरे नारियल के पेड़, और बीच में ये सड़क। एक अद्भुत
एक्सपीरियंस हो रही है। अद्भुत नज़ारा। हालांकि इस रोड पे मैं आया हूँ 2-3 बार, लेकिन जितनी बार आता हूँ इसे उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। समंदर यहाँ बिल्कुल एकदम नज़दीक पे है और समुंदर को एक तरह से इस एरिया में सुखाकर यहाँ पर बोल्डर्स और स्टोन्स, पत्थर जितने जो भी यहाँ है वो सारे चीज़ों को डालकर इसके बाद यहाँ इस रोड को बनाया गया। आप लेफ्ट में देखिए, अनगिनत नारियल के पेड़ से, अनगिनत। हालांकि ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब साइक्लोन इफेक्टिव ये एरिया है। यहाँ हर साल 2-3 बड़े साइक्लोन्स तो आते ही हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उस वक्त, लेकिन आप प्रकृति के बीच में रहेंगे तो प्रकृति तो उसका जो स्वाभाविक रूप है वो तो बीच बीच में दिखाएगी आपको। तो यहाँ बहुत सारे स्टोन्स, पत्थर वगैरह को डाला गया है ताकि इधर नुकसान ना हो, लेकिन हर साल यहाँ पर तूफान आता ही है और कुछ ना कुछ यहाँ बर्बादी करके जाता है। इसलिए बड़े मकान नहीं आप देख रहे हैं, सारे छोटे छोटे मकान से, कि जब भी ये टूट फूट जाता है साइक्लोन्स में फिर से उसको बना लिया जाता है। और ये सामने जो आपको नीला जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये जो नीला ब्लू आपको बिल्डिंग दिख रहा है, ये जब साइक्लोन आती है तो उस वक्त लोगों को यहाँ पर यहीं रखा जाता है। मतलब आश्रय स्थल बोल सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है कि जब भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा परिमाण पे यहाँ पे मछली का, यहाँ पे फिशिंग का यहाँ पे बिजनेस होता है। जैसे ये जो बोट्स है ये फ़िश लेकर आते हैं यहाँ पे और वहाँ फ़िश को सुखाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ सारा फ़िश को सुखाया जाता है और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। मैं ज़रा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जितना भी एरिया ये सारे फ़िश रखे हुए हैं। ये फ़िश को यहाँ पे यहाँ सुखाया जा रहा है। सुखाने के बाद में इसको प्रोसेसिंग करके फिर इसको एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। तो ये बहुत ही एक फ़िशिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप इंडस्ट्री कह सकते हैं, इंडस्ट्री पूरा बन चुका है। और इस साइड से देखिए बोट्स आते हैं समंदर से बोट आके, जो मैंने पिछला वाला जो आपको अभी सीन दिखाया मैं, वहाँ पे बोट्स वहाँ से मछली लेकर आते हैं और बोट्स यहाँ से इस ब्रिज के नीचे से, ये ब्रिज है और ये ब्रिज के नीचे से, इस ब्रिज के नीचे से यहाँ बोट्स आती हैं और यहाँ पर आकर वो फ़िश को रखते हैं और फिर बाकी यहाँ जो प्रोसेसिंग का काम है वे सारा काम यहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अप्रॉक्स और यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही हमारा रिसोर्ट है। वहाँ पहुँचते हैं, फिर रिसोर्ट में पहुँच कर आपको दिखाते हैं कि कैसा रिसोर्ट है, कहाँ हम ठहर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो हमने अपने रूम में चेक इन कर लिया था ऑलरेडी और ये हमारा रूम है। और ये रूम है हमारा, सोफ़ा वगैरह है, बढ़िया डिसेंट सा रूम है, अच्छी प्रॉपर्टी है। और ये हमारा हेलमेट, लगेज वगैरह, ये यहाँ पे एक कबर्ड भी है। कबर्ड में भी सामान मैंने अपना राइडिंग पैंट वगैरह रख दिया, टैंक बैग वगैरह यहाँ पे रख दिया है। ये बेड है, टीवी है, फ्रिज भी है। और देखिए, मैं आपको बाहर का व्यू यहाँ से दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत बाहर का व्यू है। ये देखिए, ये बहुत सुंदर यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है और ये हमारा रिसोर्ट। और ये रहा सी बीच, ये बिल्कुल सी बीच के साथ ही हमारा रिसोर्ट है। लोग एंजॉय करते हुए अपने फैमिली के साथ। तो मस्त माहौल है। अभी हम लोगों ने जस्ट अपना कंप्लीट किया है। अभी अपना लंच कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। आराम करने के बाद शाम को फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। कंपनी के सारे लोग हमारे आ चुके हैं और भी कुलीग्स वगैरह हमारे आ चुके हैं। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर शाम को जो हम लोगों का प्रोग्राम है, इंटरनल प्रोग्राम को दिखा, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि वो हमारा इंटरनल प्रोग्राम है। कंपनी के अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो बाकी जो रिसोर्ट का भी जो भी कुछ रहेगा, रात को कैसी दिखती है रिसोर्ट वगैरह, वो मैं दिखाऊंगा। और कल फिर हमारी एक दूसरी टीम आ रही है, दूसरी टीम के साथ दूसरे रिसोर्ट में रहेंगे। वहाँ का मैं पूरा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि वो हमारा अपना इंटरनल प्रोग्राम होगा।
जिसमें वो हमारा प्राइवेट अपना प्रोग्राम है, जिसमें मैं वहाँ कुछ भी मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अपने ब्लॉग में डाल सकता हूँ। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद फिर